हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकी ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राट हो जाती है। अज्ञान को आवरण लक्ष्य होने लगता है। अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अब प्रथम मंडल का चतुर्थ अध्याय में आत्मा की 6 देहों का वर्णन, प्रथम भूमि का अभ्यास। इसके फलस्वरूप मैं आज 26 दोहों से 28 दोहों का वाचन करूँगा। मैं स्वयं लाभ लूँगा और आप सबको ऐसी आशा करता हूँ कि लाभ मिले। सद्गुरु सुकृत देव का सत्य अटल उपदेश, यह शब्द पराण प्रमाण है, निर्भ्रांत आदेश। अलग शब्द जो वचन है, कल्पित जीवन जान। मोह बंद जीवन करे, त्यागो भ्रम दुख मान। शब्द निरूपण करत है, मन माया के साथ। सो जानो मन कल्पना, नग्ना संत सनाय। दिव्य दृष्टि चेतन बने, दो जड़ गोलक त्याग। एक तार कर गगन में, देखो शब्द सुराग। चक्षु के चेतन कण को, एक में ले हूँ मिलाए। ऊर्ध्व भूमि को चढ़ी सको, अन्य न कोई सम उपाय। इसका भाष्य रूप में कर रहा हूँ। नित्य जो माया के मंडल में बैठकर मन को लेकर सत्य का निर्णय करता है, यह सब मन की कल्पना जानना चाहिए। जब मन माया का साथ छूट जाता है और वह प्रकृति पर चेतन धार आत्मा में प्रकट होती है, तभी शब्दामृत ब्रह्म प्रज्ञा प्रभा से प्रकाशित योगी यथार्थ सत्य का निरूपण करता है। सत्य का यथार्थ निर्णय योग द्वारा प्रकृति के आवरण टल जाने पर ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म के प्रकाश प्राप्त होने पर होता है, क्योंकि वही पर ब्रह्म समस्त ज्ञानों का आधार कारण है। ओम नमः शिवाय। अब मैं छोटा सा गीता का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ दो के रूप में। सुंदरता प्रभुता बलवंता रही, विशेष महत्ता रुविदुता। गुण लखी सोई को के माही, प्रभु रूप चिंतन करताही। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता और बलवत्ता आदि लक्षण जिसमें दिखे, उसको भगवान का ही स्वरूप मानकर चिंतन करना चाहिए। ओम सत ओम सदा भगवद गीता। ओम नमः शिवाय।
एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे। यह मन न जाने क्या क्या करावे, कुछ बन न पावे अपने बनावे। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव धर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए।